इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको हमारा वोलाटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या क्या फीचर्स है वो समझाने जा रहा हूं। इसमें आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप इंट्राडे इक्विटी एंड फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर बोथ। एंड इसमें आप पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन वो 10 दिन से कम है, उस तरह का पोजिशनल ट्रेड आप कर सकते हैं। इसमें आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे एंड पोजिशनल में सेम रूल अप्लाई होता है, 10 दिन से कम ड्यूरेशन का पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्टॉक्स या फ्यूचर को भी ट्रेस करके मल्टीपल स्क्रीन में भी एनालाइज कर सकते हैं। ये 6 फीचर्स इसमें है। मैं आपको अभी एक एक फीचर दिखाने जा रहा हूं। पहला मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड का दिखाऊंगा। ये इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड का जो टूल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें पहले मैं स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर कुछ एक चूज करूंगा, उसके बाद में मैं इसका सिंबल चूज करूंगा, कौन सा एक्सपायरी है उसको भी चूज करूंगा, एंड उसके बाद में मैं लोड डाटा बटन दबाऊंगा। ये डाटा लोड होने के टाइम में ये जो प्रोग्रेस बार दिखाई देगा, ये आपको अलर्ट करेगा कि डाटा लोड हो रहा है। जब डाटा लोड हो जाएगा, ये इसे एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें आप ओके कर दीजिए। उसके बाद में जो भी स्ट्राइक में आपको काम करना है वो स्ट्राइक आप चूज कीजिए। मान लीजिए मैं 8400 का कॉल ऑप्शन में काम करना चाहता हूं, तो मैं 8400 लिया। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन किसी में भी आप एक चॉइस करेंगे, कॉल या पुट। तो मैं 8400 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं, वो सिलेक्ट किया। ये बटन दबाऊंगा, एनालाइज फ्यूचर करूंगा, एनालाइज ऑप्शन करूंगा। ये करने के बाद में मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगा, अभी इंप्लाइड वोलाटिलिटी क्या है, वोलाटिलिटी क्या है, डेली वोलाटिलिटी क्या रहेगा, ये जो ऑप्शन में ट्रेड करने जा रहा हूं कहां पे परचेस करूंगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड क्या क्या टारगेट बनेगा इन द ऑफ साइड में। इसी तरह से मैं अगर सेल करता हूं तो मेरे को डाउन साइड में क्या क्या टारगेट्स मिलेंगे। इसका सारे ग्रीक्स जो डेल्टा गामा ओमेगा वेगा थीटा है वो भी आएगा इसमें। एंड इसके अलावा मेरे को ऑप्शन ड्रिल डाउन फीचर हम एक डाले हैं, जिसमें आपको ऑप्शन का आर्बिट्रेज वैल्यू पता चलेगा। ये आप 8400 का स्ट्राइक लिए, अभी 8450, 8500, 8350 एंड 8300 का कॉल ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका एक्सपेक्टेड हाई क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड लो क्या रहेगा आज के दिन में, एंड अभी क्या ट्रेड हो रहा है। तो इस दोनों को कंपेयर करके आप आर्बिट्रेज वैल्यू क्या है उसको पता चल जाएगा। एंड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में आपको मैनुअल में, ये सॉफ्टवेयर के साथ में जो मैनुअल होता है उसमें आपको डिटेल मिलेगा, एंड कुछ वीडियो प्रेजेंटेशंस भी मिलेंगे जिसमें आप आर्बिट्रेज ट्रेड के बारे में समझ सकते हैं। तो दूसरा फीचर जो है जिसमें इंट्राडे फ्यूचर इक्विटी में काम कर सकते हैं। आप इक्विटी में सिलेक्ट किया, कोई भी सिंबल में सिलेक्ट करूंगा, उसी तरह से लोड डाटा बटन दबाऊंगा, डाटा लोड हो जाएगा। जब डाटा लोड होगा तो मेरे को एक अलर्ट बॉक्स आएगा, उसी तरह से डाटा लोड हो गया बोल के। देन मैं कैलकुलेट बटन दबाऊंगा, इसमें कहां पे मेरे को बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, एंड क्या क्या टारगेट्स बनेंगे वो सब बता दिया। एंड इसके अलावा मेरे को ये मैक्रो इन्फॉर्मेशन में 2 इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसमें ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप क्या है, ऊपर जाने का चांसेस कितना है, नीचे आने का चांसेस कितना है। बट इसको आप एक ब्लैंकेट परमिशन नहीं मान के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया गया है कि आप इसमें हेजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर ट्रेंड का अगेंस्ट में जा रहा है, ट्रेंड बता रहा है कि हाँ अभी चांसेस है ऊपर जाने का ज्यादा है, बट नीचे गिर रहा है, बट उसी तरह का कंडीशन में आप हेजिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड वो प्रिंसिपल भी हम यूजर मैनुअल में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। एंड तीसरा फीचर जो है पोजिशनल ट्रेड, इसमें कोई भी सिंबल आप चूज कर लीजिए, स्टॉक फ्यूचर का हो, करेंसी फ्यूचर का हो, कोई भी सिंबल आप एक चूज कर लीजिए, मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक चूज कर लीजिए। उसके बाद में उसका जो सिंबल है आप चूज कीजिए, उसमें लोड डाटा करेंगे, एंड एक इंफॉर्मेशन आप इधर में देंगे कितना दिन आप इस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन। सो मैक्सिमम 10 दिन तक आप दे सकते हैं। एंड कैलकुलेट बटन दबाएंगे तो ये आपका डिटेल व्यू आ जाएगा, कहां पे आप बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या क्या टारगेट्स रहेंगे, एंड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप क्या है, फॉलिंग डाउन क्या है, मीन्स ऊपर जाने का चांसेस क्या है, नीचे आने का चांसेस कितना है। तो उसी हिसाब से आप हेजिंग के लिए ये आपको हेल्प करेगा। एंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का प्राइस पॉइंट क्या है ये भी पता चल जाएगा।
उसके बाद में कमोडिटी ट्रेड में हम चलेंगे। कमोडिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ये टूल में, क्योंकि थोड़ा डिलेड डाटा हम लेते हैं, 10 सेकंड का डिलेड डाटा। तो इसमें जब आप खोलेंगे तो सिंबल ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अभी उसका एक सिंबल चूज करेंगे। सपोज मान लीजिए गोल्ड में चूज किया, ये मेरे को बोल रहा है कि 10 सेकंड वेट करो, एक्सपायरी डेट लोड होगा। तो एक्सपायरी डेट लोड हो गया, तो मैं अभी गोल्ड का एक्सपायरी डेट जो है इसमें ले रहा हूं। तो मैं अभी जनवरी का लिया, 30 जनवरी 2015 का मैं अभी उसका एक्सपायरी डेट ले रहा हूं। एंड ये जो एक्सपायरी डेट लोड होने के बाद में मैं लोड डाटा डालूंगा, तो डाटा लोड हो गया। बट ये जो 10-10 मिनट 10-10 सेकंड का जो डिले हुआ, उसके लिए ये शायद करंट प्राइस चेंज हो गया होगा, इसीलिए हम एक इनपुट इधर देते हैं कि ये 20 सेकंड के बाद में क्या है प्राइस। ये सिस्टम को थोड़ा नोटिफाई करते हैं एंड इसमें हम कैलकुलेट बटन दबाएंगे ये नोटिफाई करके। तो उसके बाद में हमें मिल जाएगा कि कहां पे हमको परचेस करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट्स रहेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी कितना है ऊपर जाने का, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। इसी तरह से हम इंट्राडे कमोडिटी ट्रेड करेंगे। पोजिशनल कमोडिटी ट्रेड जब करेंगे उसी तरह से हम करेंगे। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए सिस्टम को देने के लिए। मैं उसी तरह से गोल्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं। मेरे को ये बोल रहा है कि 10 सेकंड वेट करो, इस दौरान हम इसका एक्सपायरी डेट लोड करेंगे। तो मैं अभी इसका एक्सपायरी डेट जो है मैं लोड किया। लोड होने के बाद में मैं इसमें फिर से 10 सेकंड का वेट करूंगा। तो मेरे को वो डाटा लोड बटन आने तक मैं अभी डाटा लोड किया। अभी फिलहाल कौन सा प्राइस में चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा सिस्टम को, और कितना दिन का मेरे को होल्ड करना है, 5 दिन या 3 दिन या 2 दिन करके बटन दबाऊंगा। तो मेरे को ये डिटेल आ जाएगा कि कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, ऊपर जाने का चांसेस कितना परसेंट है, नीचे आने का चांसेस कितना परसेंट है। ये चीज मेरे को मिल जाएगा पोजिशनल कमोडिटी ट्रेडिंग टूल में। जो लास्ट फीचर है इधर में मल्टीपल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इस बारे में मैं समझाऊंगा आपको। इसमें आप मल्टीपल स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 5 स्टॉक ट्रेड करना है, तो मैं प्रोफाइल में जाऊंगा, क्रिएट प्रोफाइल में आऊंगा एंड इसमें मैं अभी 5 स्टॉक ऐड करूंगा। एबीबी ऐड किया, मैं अभी एसीसी ऐड करूंगा एंड मैं अभी अडानी एंटरप्राइज ऐड करूंगा, अडानी पोर्ट ऐड करूंगा, अडानी पावर भी ऐड करूंगा। 5 स्टॉक ही ऐड कर सकता हूं। तो मैं इसके बाद में इसको एक नाम दूंगा, ये प्रोफाइल को क्रिएट कर दिया, प्रोफाइल सेव हो गया। इसके बाद में मेरे को ये पूछ रहा है क्या मैं इस प्रोफाइल को लोड करना चाहता हूं, मैं ओके दूंगा। तो ये पूछेगा कि कौन सा प्रोफाइल है, मैं ये प्रोफाइल क्रिएट किया 4 टाइम्स वाई, तो लोड कर दूंगा। अभी लोड हो गया प्रोफाइल, एनालाइज बटन में दबाऊंगा। तो ये जो 5 स्टॉक में सिलेक्ट किया उसका डाटा फेच करके वोलेटिलिटी के हिसाब से इसका आउटकम ये मेरे को दिखाएगा। जो आउटकम है ये इसी तरह से दिखेगा, 5 सिंबल आ जाएंगे एंड उनका बाई एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट्स क्या है ये बताएगा। उसी हिसाब से सेल एंट्री प्राइस क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, क्या टारगेट्स, ये सब बताएगा। एंड ये जो प्रोफाइल है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी सिंबल्स निकाल के नया सिंबल डाल सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल अगर आप क्रिएट करके रखें तो उसको लोड भी कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल है जो भी सेगमेंट में है वो सेगमेंट को अगर चूज करेंगे तो सारे प्रोफाइल्स जो उस सेगमेंट में है वो आ जाएंगे एंड उसी को आप ये सारे प्रोफाइल्स इसमें आ जाएंगे। तो जो भी प्रोफाइल आपका अपलोड करना चाहते हैं उसको लोड करके एनालाइज करेंगे तो वो आपका एनालिसिस दे देगा। सो ये सब फीचर्स दिया गया है आपका जो 4-5 स्टॉक को एक ही स्क्रीन में डाल के आप उसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट में एंड इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वोलेटिलिटी क्या है वो आपको ये प्रोडक्ट के साथ में जो ई बुक मिलता है उसमें आएगा एंड इसको कैसे यूज करना है उसका भी मैनुअल्स में इन डिटेल आएगा।